हेलो बच्चों, चलो आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 2 से। इकाई 2 का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है? तो इसका है हींग। दूसरा है, इनमें से जैव निम्नीकरणीय नहीं है। ये है एल्युमिनियम फॉइल। इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, यह जैव अनिम्नीकरणीय है। मृत्तिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से। प्रश्न 2, माँ ने अथर्व से हाट बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई: सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित वस्तुओं में छांटिए तथा लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मानव निर्मित लिखा हुआ है और यहाँ पर है प्रकृति निर्मित। तो हमें अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी बतानी। मानव निर्मित में है सुई, मोजा, साबुन, कंघी। प्रकृति निर्मित में है फूल, नमक, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च और केला। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं? यहाँ वस्तुएं, यहाँ संबंधित क्षेत्र बताए गए हैं। तो ये ईंट होती है भवन निर्माण के लिए, कपास वस्त्र निर्माण, खुरपी कृषि में, बर्तन घरेलू कार्य, एंटीबायोटिक औषधियों में। उसके बाद प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हुए बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हम इन शब्दों को इनके आगे में बताना है। औषधि पैरासीटामोल, सूती वस्त्र कपास, भवन निर्माण सरिया, कृषि कार्य थ्रेसर, घरेलू कार्य भोजन पकाना, संश्लेषित रेशा पॉलिएस्टर। थर्ड प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य तथा असत्य लिखिए। थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, असत्य। टेफ्लॉन नॉनस्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है, तो यह सत्य। फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय होती है, यह असत्य। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, सत्य। साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, असत्य। फिर है प्रश्न 6, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इनको फिल करना है। प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हानिकारक है, यह मुश्किल से सड़ता गलता है, यह नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है, इससे पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं, जिससे मलेरिया फैलता है, जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं, अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में है। फिर प्रश्न 7, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर एवं पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर किंतु पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते हैं कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच कहलाता है फ्लिंट कांच। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण कांच किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका है सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, सिलिका। मृत्तिका किसे कहते हैं? चिकनी मिट्टी से पकाकर बनाए गए बर्तन। प्रायः औषधीय साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? उच्च वसीय अम्ल, गंधक, नीम का तेल। अपमार्जक से क्या लाभ हैं? ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण लिखिए, पॉलीथीन और पीवीसी। फिर आते हैं इस पर प्रश्न 9 पर, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। टेफ्लॉन है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, स्टाइरोन, थर्मोकोल, उच्च ताप पर क्ले, मृत्तिका। सिल्वर आयोडाइड, फोटोक्रोमिक कांच, डिटर्जेंट, यह अपमार्जक। प्रश्न 10, फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपने पूर्व स्थितीय रंग में आ जाते हैं? फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड होता है,
जो धूप में विघटित सिल्वर प्लस आयोडाइड बनाता है। यही चश्मे को रंगीन बनाता है। छाया में ये दोनों पुनः संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं। अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। इनका घोल कपड़ों को ज़्यादा गीला करता है और झाग के साथ गंदगी सरलता से छूट जाती है और कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी ये इकाई समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट इकाई में।